हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो जैसा कि हमने आपको कल प्रॉमिस किया था दैट हम एक स्ट्रैटेजी ओरिएंटेड वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे कि किस तरीके से जो नेक्स्ट 45-47 डेज बचे हैं हमारे पास उसको किस तरीके से यूटिलाइज किया जाए सो दैट 3 अप्रैल को होने वाले प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आप सभी फ्लाइंग कलर्स के साथ पास आउट कर सके और आपको अपनी ड्रीम जॉब मिल सके। सो हियर वी आर एंड हम आपके सामने अब ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो ये है वीडियो लास्ट 45 डेज़ की स्ट्रैटेजी, किस तरीके से हम यूकेपीएससी के जो अपर पीसीएस का एग्ज़ाम है उसको किस तरीके से हम लोगों को आगे फेस करना है, किस तरीके के ये डेज में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हुए जितना ज़्यादा सिलेबस हो सके उतना कवर करना है ताकि हम लोग जो प्रीलिम्स की कट ऑफ है उसको पार पा सकें। तो इसको अगर आप दिलो जान से फॉलो करेंगे तो आई गारंटी दैट आपका सिलेक्शन 100% एंड पक्का होगा। सो अब ज़्यादा देर ना करते हुए लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि मैंने पहली वाली वीडियो में भी आपको बताया था कि इसमें कवर क्या करना है, तो बेसिकली 6 मेन यूनिट्स हैं जिसमें हमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर्स, इन सब पे फोकस करना है। और इसके अलावा क्योंकि ये स्टेट पीसीएस का एग्जामिनेशन है तो इसीलिए उत्तराखंड से भी क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना है, तो उसे भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना है। तो अब देखते हैं हमें, क्योंकि देखिए हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 45 डेज हैं, उसमें हम हर चीज़ तो कवर कर नहीं सकते। तो हमारा मेन टारगेट अभी ये होना चाहिए कि हम जितना ज़्यादा हो सके उतना कवर कर सकें, क्योंकि देखिए प्रीलिम्स का जो स्कोर होता है उससे आपका इवेंचुअली जो आपके स्कोर आएगा वो ऐड तो होगा नहीं आपके सिलेक्शन में। हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ क्लियर करनी है, और कट ऑफ क्योंकि जनरल कैटेगरी की अप्रॉक्सीमेटली 60% जाती है, तो इतना सिलेबस कवर कर लो कि 60% क्वेश्चन तुम्हारे सही हो जाएं। इससे क्या होगा, प्रीलिम्स आराम से क्लियर हो जाएगा, 100% प्रीलिम्स में आप सिलेक्ट हो जाएंगे। तो अब इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ सिलेक्टेड बुक्स मैंने आपके सामने ये रखी हैं। जैसे पहली यूनिट है हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में वैसे तो एंशियंट, मिडीवल, मॉडर्न इतना कुछ आता है, लेकिन मोस्ट हमारा फोकस रहता है एग्जामिनर्स का, वो रहता है यू नो जो हमारी आजकल मतलब मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस रहता है, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन जैसे नेशनल मूवमेंट और हमारा जो इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल है वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस बनने की संभावना रहती है। तो इसीलिए हम इसमें स्पेक्ट्रम, जो हमारी बहुत अच्छी बुक है, हम उसको कवर करेंगे। तो जो स्पेक्ट्रम मेरे पास है उसमें है अप्रॉक्सीमेटली 20 चैप्टर्स। तो मैंने आपको ये टारगेट दिया है कि आप हर दिन में 1 चैप्टर कवर करेंगे। इससे हमारा क्या है कि एक्सपेक्टेड ये है कि हमारा हिस्ट्री का जो स्पेक्ट्रम का पोर्शन है वो 20 डेज में कवर हो जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं ज्योग्राफी में। तो ज्योग्राफी में हम लोग कवर करेंगे एनसीईआरटीज़, जो न्यू एनसीईआरटीज़ हैं, जो क्लास 11th और 12th की 4 एनसीईआरटीज़ हैं, हम उसको कवर करेंगे। तो क्लास 11th की जो पहली बुक है उसमें है 7 चैप्टर्स, सेकंड जो बुक है उसमें है 12 चैप्टर्स, ऐसी 12th की पहली बुक में है 10 चैप्टर्स और 12th की सेकंड बुक में है हमारी 16 चैप्टर्स। टोटल बनता है 45 चैप्टर्स। तो हम हर दिन ज्योग्राफी के 2 चैप्टर कवर करेंगे। इससे ऐसा होगा कि 23 डेज के अंदर हमारा जो ये स्पेसिफिक हमने टारगेट बनाया है ज्योग्राफी का, मतलब हमें जो 4 एनसीईआरटीज़ कवर करनी है, ये 23 डेज के अंदर हमारा कवर हो जाएगा। थर्ड सब्जेक्ट हमारा है पॉलिटी। तो इसके लिए जो पॉलिटी की बाइबल मानी जाती है लक्ष्मीकांत को फॉलो किया जाएगा। मेरे पास जो 5th एडिशन है उसके अकॉर्डिंग पॉलिटी में 76 चैप्टर्स हैं। अगर आपके पास इसके 6th एडिशन है तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपना जो टाइम टेबल है उसको थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि मेरी बुक में 76 चैप्टर्स हैं। तो मैंने आपको ये टारगेट दिया है कि आप हर दिन यू हैव टू कवर 3 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक। इससे क्या होगा कि विद इन 25 डेज वील ट्राई टू कंप्लीट पॉलिटी, पॉलिटी यानी लक्ष्मीकांत। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है इन्वायरमेंट। इसके लिए हम लोग शंकर आईएएस की बुक करेंगे। तो इसमें जो मेरे पास एडिशन है उसमें देर आर 30 चैप्टर्स। तो 30 चैप्टर्स का यही मैंने किया है कि आप हर दिन इसमें से 2 चैप्टर्स कवर करेंगे, एंड इसके अकॉर्डिंगली हमारा विद इन 15 डेज शंकर आईएएस से इन्वायरमेंट कवर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर्स। अब देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर हम हर एनसीईआरटी पढ़ने जाएं तो थोड़ा थोड़ा इट इज़ क्वाइट वाइड। तो इसीलिए इसका एक जो सब्स्टिट्यूट है वो हमारे पास लूसेंट की जो जनरल नॉलेज की बुक होती है, येलो कलर की बुक होती है, जो भी आपके पास एडिशन है उसमें स्पेसिफिकली जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहे हैं हमारे फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स, जो साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर्ड है। तो हम उसमें बेसिकली 4 यूनिट्स हैं, एक यूनिट फिजिक्स की है, एक यूनिट केमिस्ट्री की है, एक बायोलॉजी की यूनिट है और एक यूनिट आती है कंप्यूटर्स की। तो ये 4 यूनिट्स हम इसमें कवर करेंगे। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि ये क्योंकि 4 यूनिट्स हैं या फिर हम कंसिडर कर सकते हैं कि 4 चैप्टर्स हैं, तो हर चैप्टर को मैक्सिमम 5 डेज का टाइम देंगे। इससे ऐसा है कि विद इन 20 डेज हमारा जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर का पोर्शन कवर हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं टोटल एक्सपेक्टेड डेज इसके अकॉर्डिंग जो ये 5 सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम 25 डेज जा रहा है। अब देखते हैं बाकी सब्जेक्ट्स का क्या है। तो नेक्स्ट हम आते हैं इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स में भी हम लोग एनसीईआरटी के थ्रू कवर करेंगे।
जो कि है क्लास 9th की एनसीईआरटी, उसमें 4 चैप्टर्स हैं। क्लास 10th की एनसीईआरटी में 5 चैप्टर्स हैं। 11th की एनसीईआरटी में 10 चैप्टर्स हैं। 12th की माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो बुक है उसमें 6 चैप्टर्स हैं, और 12th की जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है उसमें भी 6 चैप्टर्स हैं। तो टोटल ये होता है 31 चैप्टर्स हो जाते हैं हमारे पास। तो हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम हर दिन इसके 2 चैप्टर्स कवर करें। इससे ऐसा होगा विद इन 16 डेज वी विल बी एबल टू कवर इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट हम आते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज अ स्टेट एग्जामिनेशन, स्टेट ओरिएंटेड क्वेश्चंस आर डेफिनेटली गोइंग टू बी आस्क्ड, तो हम उत्तराखंड को कवर करेंगे। एंड उत्तराखंड में देयर आर सेवरल बुक्स अवेलेबल, लेकिन जिस तरीके से परीक्षा वाणी लिखी गई है, ऑल्दो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को इसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बिकॉज उसमें जो टर्म्स हैं वो समझने के लिए हमें गूगल का सहारा लेना पड़ सकता है, इन केस यू आर नॉट वेरी फेमिलियर विद द वर्ड्स, मतलब आप इतना ज़्यादा जो वर्ड्स हैं उनके साथ फेमिलियर नहीं है, तो थोड़ा उसमें दिक्कत आ सकती है। इसीलिए इसमें 22 चैप्टर्स हैं, तो ज़्यादा इसमें हम टेंशन ना ले और ज़्यादा ओवरडोज ना हो जाए, इसीलिए वील जस्ट कवर 1 चैप्टर एवरी डे परीक्षा वाणी का। और ये ध्यान रखिएगा कि परीक्षा वाणी में हर एक जो लाइन है वो इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो उसको बहुत डीपली स्टडी करना है। इसीलिए मैंने इसमें ये रखा है कि आप एक दिन में सिर्फ एक चैप्टर करिए, एंड 22 डेज के अंदर यू विल बी एबल टू कवर उत्तराखंड रिलेटेड क्वेश्चंस। नेक्स्ट हमारा आता है करंट अफेयर्स, क्योंकि ये स्टेट पीसीएस का एग्जामिनेशन, ऑब्वियसली आप जाकर के एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे, एसडीएम भी इसी एग्जामिनेशन से हम बनते हैं, तो इसीलिए करंट अफेयर्स की नॉलेज होना और एक ऐसा सिटीजन होना जिसको अपनी आसपास क्या चल रहा है नेशनली एंड इवन इंटरनेशनली और इवन स्टेट में क्या चल रहा है उसकी नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज यू आर गोइंग टू टेक डिसीजंस, यू विल बिकम एन एडमिनिस्ट्रेटर, एंड ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी दैट आप अपने एरिया के जो भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड डिसीजंस होंगे दैट विल बी योर वर्क टू डू। तो इसीलिए आपको करंट अफेयर्स के साथ आपका जो मेल जोल है और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है और आपको जो नॉलेज है वो होनी चाहिए। सो डेफिनेटली दिस इज समथिंग विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू बी कवर्ड। तो इसके लिए हम लोग जो है कोई भी मंथली मैगजीन ले सकते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं विजन की मंथली मैगजीन, आप इनसाइट्स, आईएएस बाबा, कोई भी मैगजीन ले सकते हैं। तो उसमें क्योंकि हमारा एग्जाम है अप्रैल में, तो अब आप ये अज्यूम करके चलिए कि देखिए क्वेश्चन पेपर तो बन चुका होगा डेफिनेटली, तो या मोस्ट प्रॉबेबली अभी जनवरी में तो बन ही गया होगा, क्योंकि फरवरी में भी इलेक्शंस थे और मार्च में तो सब सेटलमेंट हो ही जाता है। तो मेरे हिसाब से जनवरी 2021 से लेकर के जनवरी 2022 तक के करंट अफेयर्स हमारे अगर कवर हो जाएं तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसी पोर्शन में आ जाएंगे। बाकी आप हर दिन न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही होंगे, एंड वो आपको एक तरीके से करंट अफेयर्स से जुड़े रहने का एक जरिया रहता है, एंड इंटरेस्ट भी जगाता है। जैसे क्या है ना, हमारा इंटरेस्ट क्या होता है, उसके घर में क्या चल रहा है, या वो लड़की क्या कर रही है, वो लड़का क्या कर रहा है, उसने कहाँ से पढ़ाई करी, ये जानने की सभी को उत्सुकता होती है। तो इसी उत्सुकता को अगर हम कि इंडिया में क्या चल रहा है या वर्ल्ड में क्या चल रहा है उसकी तरफ अगर हम इसको डाइवर्ट कर लें, तो इससे हमारा करंट अफेयर्स की नॉलेज भी स्ट्रांग होगी और हमारे एग्जामिनेशन में भी हेल्प होगी, एंड ऑब्वियसली हम एक बेटर इन्फॉर्म्ड सिटीजन भी बन के उभरेंगे। तो इसीलिए ये जो है अप्रॉक्सीमेटली 13 मैगजीन्स हैं, तो इसका ये रखना है कि हर मैगजीन को 3 डेज़ के अंदर कवर करने की कोशिश करनी है। देखिए ये थोड़ा टफ रह सकता है उनके लिए जो करंट अफेयर्स से यूजुअली जुड़े नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपको अपना पूरा 100% देना है, क्योंकि देखिए टाइम कम है और हमें अपना जी जान लगानी ही है। तो इसीलिए कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा, आपको बस ये विद इन 3 डेज यू हैव टू ट्राई टू कंप्लीट एवरीथिंग। तो इसलिए ये जो आता है टोटल एक्सपेक्टेड डेज हमारे हो जाते हैं 39। तो अब जो ये हमने 8 टॉपिक्स कवर करे, इसमें हमारा ये है कि मैक्सिमम जो है हमारे 39 डेज आर नीडेड। तो बाकी के दिन जो बचते हैं, जैसे अप्रॉक्सीमेटली 45 से 47 डेज बचे हुए हैं हमारे पास, तो बाकी के दिन में क्या, तो देखिए रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने स्लॉट्स तो बना लिया, आपने पढ़ लिया एक बार, लेकिन रिवीजन के बिना कुछ नहीं होगा। वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में नहीं तो 2 ऑप्शन ऐसे रहेंगे जिसमें आपको डाउट हो जाएगा, तो इसलिए रिवीजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो जैसे ही अगर आपका कोई सिलेबस, कोई टॉपिक कवर होता है तो उसका रिवीजन शुरू करिए। ये नहीं कि आपने बस हाँ ठीक है मैंने कवर कर लिया हो गया, और इसके बाद आप क्वेश्चंस भी करिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको मॉक टेस्ट सॉल्व करिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए तो कितना आपको आ रहा है, उससे भी कई सारे क्वेश्चंस रिपीट होने की संभावना रहती है। तो ये हमारा है। अब एक टाइम टेबल कि एग्जैक्टली हम लोग इसको किस तरीके से, द वे टू गो अबाउट इन दिस। देखिए मैंने आपको बता दिया कि 39 डेज अप्रॉक्सीमेटली हमें लगेंगे, हालांकि बाकी सब्जेक्ट्स में उससे भी कम लगेंगे, मैक्सिमम 39 डेज आर रिक्वायर्ड। तो अब करना क्या है, तो देखिए आप, जब हम स्कूल में थे हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 आवर्स तो हमारा स्कूल में हम पढ़ाई करते थे, फिर घर आकर के भी हम पढ़ाई करते थे। तो इतना हम अज्यूम कर सकते हैं कि हम, क्योंकि बचपन से हमें आदत थी, अप्रॉक्सीमेटली 10 आवर्स तो हम पढ़ ही लेते थे एक दिन में। 24 घंटे में से 10 घंटे पढ़ लेना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई इतना ज़्यादा टफ नहीं है। तो अगर आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो मिनिमम आपको 10 आवर्स इसमें देने पड़ेंगे। तो एक आइडिया के लिए एक टाइम टेबल जो मैंने आपको शेयर किया है वो ये है कि अगर आप इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। कोई लोगों की आदत होती है जल्दी उठने की, कोई थोड़ा देर में उठना पसंद करते हैं, रात को देर तक स्टडी करना चाहते हैं, तो वो अकॉर्डिंगली इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन एक जो बेसिक आइडिया है वो इस तरीके से है कि आप सुबह 6 o'clock में उठिए,
या जब भी आप उठते हैं तो 1 आवर आप सबसे पहले हिस्ट्री को दीजिए, क्योंकि हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चंस बनने की संभावना रहती है और सुबह के टाइम में जो पढ़ते हैं वो ज़्यादा रिटेन रहता है। तो 1 आवर आप दीजिए हिस्ट्री को, और उसमें आपको यही करना है कि आपको 1 चैप्टर कवर करना है स्पेक्ट्रम का। देन नेक्स्ट 1 आवर आप दीजिए ज्योग्राफी को, उसमें आपको 2 चैप्टर्स करने हैं एनसीईआरटी 11th और 12th की। देन आप ब्रेक लीजिए, ब्रेकफास्ट करिए, पूजा करिए, नहाना धोना जो भी आपका है डेली शेड्यूल या एक्सरसाइज वगैरह आप जो भी करते हैं। 9:30 ऑनवर्ड्स आपका नेक्स्ट स्लॉट शुरू होता है जो 10:30 तक चलता है। इसमें आप इन्वायरमेंट शंकर आईएएस के 2 चैप्टर्स पढ़ेंगे। देन आपका नेक्स्ट स्लॉट होगा 10:30 से 11:30, जिसमें हम साइंस टेक कंप्यूटर ये जो लूसेंट से है उसको कवर करेंगे, जो 4 यूनिट्स हैं। और इसको इस तरीके से कवर करना है कि 5 दिन के अंदर ही अंदर आपका एटलीस्ट 1 यूनिट कवर हो जाए। देन आपका ब्रेक है जिसमें आप अगर आपका कुछ काम है या कुछ आपको रिवीजन करना है या न्यूज़पेपर पढ़ना है या अगर आपको गाने सुनने हैं, कुछ रिलैक्स करना है, मूड रिलैक्स करना है या अपने दोस्तों से बात करनी है या आपको खाना खाना है, जो भी है आपका वो आप कर सकते हैं। एंड 11:30 से 1 o'clock तक का ब्रेक है। देन 1 o'clock ऑनवर्ड्स 2 o'clock तक आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, जिसमें आप एनसीईआरटीज कवर करेंगे और हर दिन आप एटलीस्ट 2 चैप्टर्स कवर करेंगे, क्लास 9 से 12th तक की एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स की। देन आपका 1 आवर का ब्रेक है, इसमें आप लंच कर सकते हैं या अगर आपके पास और भी कोई है आप इसमें अपना माइंड रिलैक्स कर सकते हैं। देन फ्रॉम 3 o'clock टू 4 o'clock 1 घंटा आप उत्तराखंड को देंगे, जो कि परीक्षा वाणी की आप बुक पढ़ेंगे और 1 चैप्टर कवर करेंगे हर दिन। देन अगेन ब्रेक फॉर 1 आवर 4 से 5। देन हमारा थोड़ा सीरियस होने की जरूरत है, बिकॉज पॉलिटी जो है लक्ष्मीकांत की बुक जैसा आपको पता है 5th एडिशन में देयर आर 76 चैप्टर्स और मेरे ख्याल से 6th एडिशन में और भी ज़्यादा चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं। तो इसीलिए हमने पॉलिटी को स्पेशली 2 आवर्स दिए हैं, क्योंकि पॉलिटी से क्वेश्चंस आने की इस बार संभावना रहेगी, क्योंकि इसी बार हमारे इलेक्शंस कंडक्ट हुए हैं तो पॉलिटी से क्वेश्चंस ज़्यादा आ सकते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर, और क्योंकि चैप्टर्स भी ज़्यादा हैं तो इसलिए हम लोग यहाँ पर 2 आवर्स दे रहे हैं एंड हमारा टारगेट ये है कि 3 चैप्टर्स हम एटलीस्ट कवर करें लक्ष्मीकांत के। देन अगेन 1 आवर का ब्रेक होगा, जिसमें आप डिनर कर सकते हैं या किसी भी तरीके से अपना माइंड रिलैक्स कर सकते हैं, टहल सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, जो भी है। एंड देन फ्रॉम 8 o'clock टू 10 o'clock, क्योंकि करंट अफेयर्स भी बहुत ज़्यादा है, अप्रॉक्सीमेटली 13 मैगजीन्स कवर करनी है, मजाक नहीं है, तो इसीलिए करंट अफेयर्स को भी हमने 2 आवर्स का टाइम यहाँ पर स्लॉट दिया है, डेडिकेटेड स्लॉट। तो इसको भी इस तरीके से कवर करना है कि एटलीस्ट हर दिन जो हर मैगजीन है वो विद इन 3 डेज हमारी कवर हो जाए। तो इसीलिए हर दिन एटलीस्ट मिनिमम 10 आवर्स आर रिक्वायर्ड। एंड इसके अलावा ऊपर नीचे आप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर ओन कैपेसिटी एंड कितना आपने कवर किया है उसके बेसिस पे, या आप रिवीजन की स्टेज में है या आप किस स्टेज पर है। अगर आप शुरुआत ही कर रहे हैं तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, या अगर आप जो है कोई और सब्जेक्ट भी साइमल्टेनियसली कवर कर रहे हैं, या अकॉर्डिंग टू योर ओन कैलिबर एंड योर टैलेंट, तो मिनिमम लेकिन 10 आवर्स आर रिक्वायर्ड। एंड इसके अलावा न्यूज़पेपर एंड बाकी न्यूज़ से एसोसिएटेड रहना, सो मिनिमम 10 आवर्स आर डेफिनेटली नीडेड। सो इस वीडियो का यहीं हम समाप्त करते हैं। एंड इन द एंड आई वुड लाइक टू से दैट ऑल द वेरी बेस्ट। एंड अभी भी टाइम बचा है, ये नहीं सोचना है कि नहीं मेरे पास तो टाइम नहीं है। अप्रॉक्सीमेटली 45 डेज अभी भी बचे हैं एंड आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट, सक्सेस विल बी योर्स। जो आपकी ड्रीम जॉब है उसको पाने के लिए थोड़ा तो परिश्रम करना पड़ेगा, थोड़ा तो आपको पसीना बहाना पड़ेगा, तभी तो आपको जो आपका जो इवेंचुअली आपको जो सक्सेस मिलेगा उसको एंजॉय करने का आपको मौका मिलेगा। जब आप अभी मेहनत करेंगे तभी तो आपको इवेंचुअली जो आप चाहते हैं, आपकी जो ड्रीम जॉब है वो आपके हाथ में होगी। तो इसी नोट के साथ गो फॉर इट एंड गुड लक। एंड हम चाहते हैं कि आप जितने भी व्यूअर्स इसको देख रहे हैं आप सबका ये प्रीलिम्स क्वालिफाई हो। एंड ऑल द वेरी बेस्ट एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट यू कैन डू इट। ओके, बाय।